सोशल मीडिया पर एक जो है तो पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें आपकी फोटो लगी हुई है और उसमें ये बताया जा रहा है कि आपने वंचित बहुजन आघाड़ी से पूर्व से आपको टिकट फाइनल हुआ। मैं YouTube के माध्यम से, आप तमाम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अभी ये जो व्हाट्सएप पे न्यूज़ चल रही है ये झूठी, फेक और बनावटी है। हमने कल शाम की मीटिंग के बाद से अवाम से राय मशवरा लेने का काम शुरू किया है। हमने हमारे जो ज्येष्ठ नागरिक है, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो उलमाए कराम हैं, उनसे बातचीत का प्रोसेस शुरू किया है। हमने कोई नतीजा हासिल नहीं किया है तो किसी पार्टी के पास जाकर टिकट लेना या एप्लीकेशन फॉर्म देना सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रियासती कारगुजार सदर हूँ और मेरे साथ पार्टी में जो बातें हो रही थी उस सिलसिले में हमने क्या करना चाहिए वो हमारे साथियों के साथ हमने मीटिंग की थी। क्या इन हालात में मजलिस पार्टी में रहना चाहिए? क्या इन हालात में चुनाव लड़ना चाहिए? लड़ना चाहिए तो फिर किस तरह से लड़ना चाहिए? ये तमाम ऑप्शंस पे हमारे साथियों से, बिलखुसूस उलमाए कराम, हमारे जो अच्छे दोस्त हैं, बुद्धिजीवी है, उनसे कंसल्टेशन का प्रोसेस चल रहा है। इस बीच में किसी ने बदमाशी से एक ऐसा व्हाट्सएप मैसेज चला दिया जिसमें दिखाया जा रहा है कि मशरक़ी हल्क़े असेंबली औरंगाबाद से वंचित बहुजन आघाड़ी ने हमको टिकट दे दिया। ये बदमाशी को हम बेनकाब करेंगे, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और जब तक हमारे मशवरे का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता हम कोई टिकट की बात नहीं करेंगे। मैं यही बात आप तमाम के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं। सच बात तो ये है कि जनता में आपकी पहुंच यूट्यूबर्स की बहुत ज़्यादा है और मैं समझता हूं आपकी वजह से हम ये जो साजिश, ये जो बनावटी, ये जो फेक काम किया जा रहा है, गैर ज़रूरी तौर पर एक मसला पैदा किया जा रहा है, उसको ख़त्म करने में मदद करेंगे। ये बातें मैं जनता तक आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं। आप तमाम का शुक्रिया। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर, जैसे कल आपने इम्तियाज जलील साहब पर बहुत सारे आरोप लगाए, आप खुलासा कर सकते हैं आज? देखिए, वो हमारे साथियों की मीटिंग थी, उसमें हमने कुछ वजूहात बताए जिसकी बुनियाद पे हमको टिकट नहीं दिया जा रहा है। वो अभी प्रेस में आएंगे और जब ज़रूरत पड़ेगी तो खुलासा भी देंगे, खुलासा वसूल भी करेंगे और जनता को सब बताएंगे भी उसमें क्या बात है। अभी बहुत प्रीमैच्योर बात है ये, अभी कोई बात। इस बीच कौन सी नई पार्टी ने आपको अप्रोच किया? क्या भाई हमारे पार्टी अप्रोच किया ये भी बताना बहुत मुश्किल है। अप्रोच तो किस किस के पास है मैं क्यों बताऊं आपको? देखो, मुझे भी कुछ चीजें सीक्रेट रखने दो ना भाई, क्यों तो मेरे भी मुखालिफिन बहुत काम करते हैं। सियासत है ये, जब चीजें शेप में आ जाएंगी, जब चीजें मैच्योर हो जाएंगी तो जब बताएंगे ना अपन। पार्टी से बात ऐसी है कि मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं कि वी आर इन द कंसल्टेशन प्रोसेस। सर, महाराष्ट्र में आपने मेरी बात तो सुनो ना यार। हम आज की डेट में सबसे मशवरे कर रहे हैं। अगर मशवरा किए बगैर जंप करने का होता तो मशवरे क्यों करते बैठते थे हम? इसलिए आज की तारीख में कोई नतीजा हमने नहीं निकाला है। जब मशवरे का प्रोसेस 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, इंशाल्लाह आपको बताएंगे, आपसे बात करेंगे। पूछिए, क्या पूछ रहे थे आप? महाराष्ट्र में आपने एमआईएम का संगठन मजबूत करने के लिए 10 साल से लगातार काम किया है। गांव खेड़े पर तक जाके आपके चाहने वाले कार्यकर्ता है, कहीं ना कहीं कार्यकर्ता में नाराजगी इस विषय पे। देखिए, इस विषय पे कोई कमेंट पास नहीं करना चाहता। क्यों? हमारा और पार्टी का जो मामला है उसका अभी कोई फाइनल नहीं हुआ है, इसलिए उस मसले बात करेंगे ना अपन। नहीं, कल की जो बात हुई रखी आपने, हाँ। उसके बाद एक दिन पूरा गुजर गया, उसमें 24 घंटे कोई मैसेज वगैरह आया है? नहीं, हमारे तो सब साथियों के फोन कॉल्स हैं, पूरा फोन दिन भर मसरूफ है। मगर उनसे हमारी जो बातचीत हो रही है वो बातचीत हम आपको
एमआईएम के कितने नगर सेवक आपके कांटेक्ट में हैं? देखिए, एमआईएम नगर सेवक की बुनियाद पे चलती है, आप जहन से निकाल दीजिए। एमआईएम चलती है एमआईएम को चाहने वालों की ताकत पर। और कितने कांटेक्ट में, ये क्यों बताऊं मैं आपको, आप ये बात मुझसे क्यों निकालना चाह रहे हैं? और कितने मेरे से खुश है, कितने नाराज है, ये भी विषय नहीं है आज ठीक का। है, ऐसे में अगर पार्टी हाईकमान आपको टिकट देने का फैसला करती है तो नाराजगी दूर हो जाएंगी इम्तियाज जलील साहब की? देखिए, हमने हमारे जो मुद्दे थे हमारी पार्टी को बता दिए। अब पार्टी हमसे बात करेगी, वो मुद्दों पे हम आपस में बातचीत करके कुछ रिजोल्यूशन हो सकता होगा तो ठीक है। क्यों, तो हमारे साथियों की जो बातचीत है उनके सामने मैंने बात रखा है। आपको यकीन नहीं आएगा, कल हमने बुलाए थे 200 आदमियों को, 1000 के ऊपर जमा हो गए। उसमें ज्यादा कंसल्टेशन नहीं हो सका। मैं सुबह से वही कंसल्टेशन काम करूंगा, अभी रात में वही काम करूंगा। कल शाम में भी एक अहम मीटिंग होने वाली है, तो थोड़ा सा चीजों को समझने के हमको थोड़ा वक्त दीजिए ना। और सबका जो मुत्तफ़िक़ा फैसला होगा, हमारे बुजुर्गों का, हमारे दोस्तों का, नौजवानों का, साथियों का, फिर हम हिम्मत से फैसला करेंगे ना। और आपको इतना बेचैन होने की जरूरत नहीं, आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाएंगे हम। आपका शुक्रिया, थैंक यू।